कानपुर स्टेशन से यहाँ तक के 2 सवारी के 200 रुपए हो गए। 200 रुपए? अबे दिमाग फिर गया क्या? डबल पैसे लेगा तू हमसे? पहली बात तो ये कि तू पैसे ले क्यों रहा है हमसे? तू कौन है बे? तू कौन है बे? तू मुझे नहीं पहचानता? तू विभूति नारायण मिश्रा को नहीं पहचानता बे? अबे तू हम मनमोहन तिवारी को नहीं पहचानता बे? बड़ा बिग डील, नोबडी नोज यू। अरे forget it। ये क्या है? अबे कौन उठाई गिरे हो तुम दोनों? फालतू की बकवास बंद करो। और मेरे 200 रुपए दो और दफा हो जाओ। वरना यहीं पर धो दूंगा। हाँ, तिवारी जी, अब ये ऐसा कह रहा है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है इसका। दे दी 200 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास तो बहुत पैसा है। कौन? ये ले भाई। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भरभूति जी? भाभी जी, आप ये भरभूति मतलब विभूति समझ के किससे बात कर रही हैं? अब भरभूति जी से बात कर रहे हैं। आप कौन है भाई साहब? भाई साहब? शी इज कॉलिंग मी भाई साहब। आप मुझे भाई साहब बुला रही हैं? हाँ तो भाई साहब ना ही तो का भाभी जी बोलेंगे आपको। ये किस टाइप की बातें कर रही हो पगली? तू कौन है पगले? तुमने हमें नहीं पहचाना? ना ही पहचाना। पहचाना वो को जाता है जिसको हम जानते हैं, और जिसको हम जानते ही ना ही वो को पहचानेंगे कैसे? चल भाग यहाँ से, हमारे घर में क्या कर रहा है? हाँ? भाभी जी, मुझे लगता है ये दोनों ना कोई बहरूपिया है या फिर ठग है, जो लोगों से जबरदस्ती पहचान बना के उन्हें ठगते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बहरूपिया तो ये है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इसे विभूति क्यों समझ रही हैं भाभी जी? काहे क्यों भरभूति जी हैं ई के लिए? आई एम सॉरी, इसलिए समझ रही हैं क्योंकि मैं विभूति हूँ, विभूति नारायण मिश्रा। अबे विभूति मैं हूँ। लुक एट माय फेस, आई एम विभूति नारायण मिश्रा। और हम मनमोहन तिवारी हैं, तुम्हारे पति। तुम हमरे पति हो? हाँ, तुम हमरे लड्डू के भैया हो। अपना शकल देखा है आईने में? चल भाग यहाँ से। हे भाई, हम है ना, हम ही तो हैं तुम्हारे लड्डू के भैया। तुम ना ही हो हमरे लड्डू के भैया। हमरे लड्डू के भैया अभी जॉगिंग के लिए गए हैं। जागिंग के लिए? ये फिर तुम किस टाइप की बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक बोल रहे, तुम हमरे पति ना ही हो। भागो यहाँ से। हैं? भाभी जी, एक बार के लिए आप तिवारी जी को मत पहचानिए, चलेगा? हैं? लेकिन मैं तो विभूति हूँ, मुझे तो पहचानिए। मैं सुबह शाम मिलता हूँ आपसे। एक मिनट यार, कैसे पहचान ले? हमारा रातों का संबंध है, ये हमारी पत्नी है। बोले ना, हम तुम्हारी पत्नी ना ही है, ना ही है, ना ही है। भाभी जी, माना कि ये तिवारी जी नहीं है, लेकिन मैं विभूति हूँ भाभी जी। अरे एक की पहचान क्या होने दे भाई, एक ही तो है, मनमोहन तिवारी, हम पति हैं इनके। तुम हमरे पति ना ही हो। आई एम सॉरी, तुम किस एंगल से विभूति लगते हो? तुम फ्रॉड हो। फ्रॉड तू है फ्रॉड। तेरी शक्ल पे लिखा हुआ तू फ्रॉड है। लुक एट योरसेल्फ। हेलो मिस्टर, तू फ्रॉड। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो मेरे हस्बैंड के साथ? हाँ, ये क्या तरीका है बात करने का मेरे हस्बैंड से? Yes, that's what I'm saying. Exactly. अच्छा हो तुम आ गई बेबी। ये आदमी अपने आप को विभूति नारायण मिश्रा बोल रहा है और भाभी जी को छेड़ रहा है, और मजे की बात है कि भाभी जी छेड़ भी रही हैं। शट अप, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। क्यों बात कर रहे हो मेरे हस्बैंड से ऐसे? आर यू मैड? कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। तुम क्या आगरा के पागल खाने से सीधे यहीं आ गए हो क्या? मेरा हस्बैंड मेरे बगल में खड़ा है और तुम अपने आप को मेरा हस्बैंड कह रहे हो? पूरे ही क्रैक हो। अनु, ये क्या नाटक लगा रखा है यार?
हेलो मिस्टर, आखिर आप हैं कौन भाई साहब? भाई साहब? यू कॉलिंग मी भाई साहब? भाई साहब नहीं तो क्या आपको मैं बहन जी बोलूं? अरे पति हूँ, तुम्हारा पति बुलाओ ना यार। पहले पैर नीचे रखिए आप, मेरी टेबल खराब हो रही है। पहले इसको बोलो ये पैर नीचे करे अपना। उनका घर है, वो तो रखेंगे ही ना। डाउन डाउन। डाउन। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी पति से इस तरह से बात करने की? हाउ डेयर यू? हेलो हेलो, तुम्हारा पति ये नहीं है, तुम्हारा पति मैं हूं बेबी। पागल आदमी है क्या? कल को अगर आप यहाँ आकर कहेंगे कि आप मेरी माँ हैं तो मैं ये भी मान जाऊंगी क्या? मैं तुम्हें माँ क्यों बोलूंगा अपनी यार? तुम मेरी बीवी तो बीवी बोलूंगा ना। मेरे हस्बैंड ना ये है, ये इनका घर है। और सुनिए, बहुत हो गया नाटक, शराफत से यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल देंगे। और क्या? ओ भाई, ओ भाई, ये नहीं हो सकता। अनु, अनु, इस फोटो में तुम्हारे बगल में कौन है? ये कौन है आदमी तुम्हारे साथ में खड़ा है जो? Who is he? आई एम सॉरी, आंखों की जगह बटन चिपका के रखे हैं क्या? वो फोटो में इनका हस्बैंड है, यानी कि मैं, विभूति नारायण मिश्रा। अब जब तेरी औकात नहीं कि तू मेरी बीवी के साथ इतना चिपक के फोटो खिंचवा सके। प्लीज पुलिस को बुलाओ। अनु, तुम मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस बुलवा, पुलिस कॉल पुलिस। हेलो मिस्टर, ये क्या अन्नू अन्नू लगा रखा है? मेरा नाम अनीता है। ये तो अनु कह दो कि तुम ये प्रैंक कर रही हो, ये झूठ है, दिस इज नॉट ट्रू, प्लीज। देखिए, यहाँ से शराफत से निकल जाइए वरना मैं मिलिट्री बुलवा के आपको देश के किसी कोने में फेंकवा दूंगी। बी सो क्रूल, इतनी क्रूल हो जाओगी तुम। ओ गॉड, मेरी तो यार, विभू थ्रो हिम आउट, विभू थ्रो हिम आउट। कम ऑन, नहीं ये देखो, ये ठीक बात नहीं है किसी के घर में घुस के उसकी बीवी को अपनी बीवी बोलना। ओके, एक काम करो, उस सामने दिख रहा है ना गेट, वहां जाके ट्रैक करो। कम ऑन, गेट आउट। अरे पगली, जल्दी नाश्ता दो, हमें खोके शॉप पे भी जाना है। साले तू है कौन बे? अबे तुम फिर आ गए? कौन हो बे जो बार बार डिस्टर्ब करने चले आते हो? अबे ये मेरा घर है। अबे ये हमारा घर है, हमने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, समझे? अबे जा, खून पसीने की कमाई से ना, हमने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया ये घर। अच्छा, अब तुम कहोगे दाल मंडी में जो कच्चे बनियाइन का खोखा शॉप है वो भी तुम्हारा है? तो जाहिर सी बात है, दाल मंडी में हमारा खोखा मतलब शॉप है। हमारी नकल कर रहा है बे? हैं? अबे वो हमारी शॉप है। अबे हमारी शॉप है। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल हमारे घर से। हम कह रहे हैं निकल साले हमारे घर से, निकल। अंगूरी, अंगूरी देखो, ये गुंडा हमको हमारे घर से बाहर निकालना। बचाओ पगली। काय का तेरा घर हमारा घर है साले। बचाओ। काय का घर है? पगली। काय का घर तेरा घर है? हिम्मत कैसे हुआ हमने लड्डू के भैया को हाथ लगाने का? हम बोल रहे हैं हाँ, अगर हाथ भी लगाए ना हमने लड्डू के भैया को तो तोरे गुर्दे फोड़ देंगे। हाँ, तुम्हें हो क्या गया पगली? इस आदमी ने तुम पर कोनो जादू कर दिया है क्या? हम पर कोई जादू वादू नहीं किया है कोनो। तुम यहाँ से निकल जाओ, बस चल निकल। अबे इस कमबख्त ने तो हमारी ये फोटो भी बदल दी। अकराना जी आपको ज्यादा नहीं बोल रहे? सिर्फ इन्होंने इतना पूछा है कि क्या आपने हमें पहचाना या नहीं पहचाना, अब बदतमीजी में उतर आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, कौन सी खेत की मूली हो बे तुम लोग? देखिए आप जुबान संभाल के बात कीजिए, समझ गए ना? क्यों, कलेक्टर हो तुम लोग? आने दो अप्पू सिंह को, मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या हैं, कलेक्टर हैं या डीएम हैं। अरे ले आएंगे, हाउ हाउ ले आएंगे, ले आएंगे। हम जो कह रहे थाने पहुंच गए, ज्यादा रज्जो। अबे तुम रखो फोन, हैं? हाउ हाउ समझ गए यार। अब रज्जो तुम अपने श्रृंगार के सामान की जो लिस्ट है ना, वहां पे ब्रेक लगाओ, थाने पहुंच गए यार।
ऐसे लोग आएंगे रिपोर्ट लिखाने हैं। सुनो, शाम के रबड़ी भी ले आएंगे। आई लव यू का कह रही है ऐसे सिलो सिलो काय बोल रहे? नाना रज्जू, ऐसे चोरों की तरह बोलना पड़ता है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं ना, अच्छो ना लगतो समझ नहीं दरोगा इन। ओके हपू सिंह जी, हपू सिंह जी, हपू सिंह जी, ओ अरे जो हमारे नाम की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो महाराज आगे बढ़ो, का है बात? जी ऐसा है हप्पू सिंह जी कि ये जो आपके दोनों हवलदार हैं उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं ऐसे कि हम अजनबी हैं, हमें जानते ही नहीं ये। तिवारी जी, बड़ा डर लग रहा है मुझे तिवारी। क्यों डर क्यों लग रहा है भगवती जी? भाभी जी के बेडरूम में एक अजनबी मुस्टंडा पड़ा हुआ, आप बोल रहे हैं डर क्यों लग रहा है? अरे हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी जी के बेडरूम में भी एक मुस्टंडा घुसा बैठा है। एक बार तो अनु हैंडल कर लेगी, बिकॉज शी इज अ स्मार्ट गर्ल। लेकिन भाभी जी बड़ी मासूम, और वो मुस्टंडा कहीं उनकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले। ये क्या मनूस टाइप की बातें कर रहे हैं आप? अंगूरी हमारी बीवी है, वो किसी को पास तक नहीं फटकने देगी। बल्कि कई बार तो रात को उसने हमें तक लतिया दिया, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो किसी को भी पास नहीं फटकने देगी। लतिया दिया मतलब वही फोर्सिंग योरसेल्फ? यार आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बड़े चीप आदमी है आप। मैं तो कह रहा भगवान करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। लेकिन हमें तो भाई भाभी जी की बड़ी चिंता है, क्योंकि भाभी जी रोमांस की बड़ी शौकीन है। उन्हें जब देखो तब रोमांस चाहिए। इसी बात का फायदा उठाकर कहीं वो मुस्टंडा भाभी जी के साथ रोमांस ना कर बैठे। शट अप। अनु रोमांस करती से मेरे साथ करती है। हाउ डेयर यू से लाइक दैट? चलिए ठीक है फिर, चलिए चलते हैं फिर कहीं रोमांस कर, मतलब देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए आइए। तो वहां कहाँ जा रहे हैं आप? ओह आपका वहां पे पीछे। सॉरी सॉरी। एनीवे, थैंक यू। सुनिए, अगर कहीं बाई चांस वो मुस्टंडा भाभी जी के साथ रोमांस कर रहा हो ना, तो उसके गुर्दे पकड़ के झूठ जाइएगा बाई गॉड। हम अपनी देख लेंगे शेख, तू अपनी देख। तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया बे? क्या बात, हमें पहचाना नहीं क्या बेटे? अजीब सवाल कर रहे हो। पूरी बोतल भी डकार जाती तब भी हम आपको पहचान लेते। हाँ? देखा भगवती जी, हमने कहा था ना ये लौंडे धोखा नहीं देंगे। हाँ भैया, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? भैया जी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों ने पहचान लिया हमको? क्यों ना पहचानेंगे भैया, क्यों ना पहचानेंगे? हमारी क्या याददाश्त चली गई है क्या? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है, बल्कि हमारी बीवियों की याददाश्त जो है वो चली गई है। अब भैया जी क्या बात कर रहे हैं? भाभियन की याददाश्त चली गई है गई? हाँ, याददाश्त चली गई है। वो हमें पहचानने से इनकार कर रही है, पहचानती नहीं हमको। और घर में जो है 2 मुस्टंडे पाल रखे। मतलब कि तुम्हारी जगह 2 मुस्तंडे? ये तो गलत बात है भैया। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना परेशान कर रहे हैं। God। अब तुम ही हो बेटे जो हमको इंसाफ दिला सकते हो। हम क्या जज है रखे अंकल? बेटा इस वक्त तुम जज से कहीं बड़े हो हमारे लिए, कहीं बड़े हो बेटा। हाँ बेटे, और बस यही बात तुम्हें जो है वो अपनी भाभियों के सामने कहनी है कि तुम हमें पहचानते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, बस इतनी सी बात? ठीक है मलखान, सिर्फ इतनी सी बात है। कोई बात ना, पहचान लेंगे और कह भी देंगे। लेकिन क्या बेटे? एक बोतल और एक मलखान लगेगा, मेरा मतलब मुर्गो लगेगा। तिवारी जी, मैं इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये बिना खाए पिए अपने बाप का काम नहीं करते। चल आउट सब मनी। हमेशा हमें ही दे क्या? एक मिनट भैया जी, 1500 रुपए की रेड पॉइजन की बोतल लगेगी और 500 रुपए का मुर्गो। मतलब 2000 रुपए। ये ले बेटे 2000 है। ठीक है, कहाँ चल रहा है?
भाई हमारे घर जाना और क्या चलना है यार। हमने कब मना किया, चलेंगे, लेकिन कल चलेंगे सेठ जी। नहीं बेटे नहीं, कल नहीं, अभी रात को ही चलना पड़ेगा बेटी। सॉरी। है तेरा भला। वो क्या है भैया कि जो टाइम है ना, ये हमारा एंजॉय करने को टाइम है। देखो क्या है कि एंजॉय ना बाद में कर लेना, पहले हमारे साथ हमारे घर चलो। क्या बोलते? अबे घोंचो, मतलब अभी समझाया तो था बेटा तुम्हें। अंगूरी और भाभी जी से। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट, बात क्या करनी है? अबे अरे यार, यही कि तुम हम दोनों को पहचानते हो। That's it। भैया जी जामा कौन सी बड़ी बात है गई। अनु प्लीज कम आउट, तुम्हें बाहर आना होगा। अंगूरी बाहर आ पगले। अनु अंगूरी। भाभी जी हेलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? और महाशय, तुम यहाँ बीच रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? हाँ, क्या ड्रामा चल रहा है? अरे क्या बार बार मुझे अन्नू 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 कहते रहते हो? अरे भाई, अन्नू मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड कहता है और उसके अलावा कोई मुझे अन्नू नहीं कह सकता। दैट्स राइट। और तुम भी सुन लो, ये पगली वगली हमको ना केवल लड्डू की भैया ही बोल सकते हैं। तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम ही तो है तुम्हारे लड्डू के भैया। ज्यादा बकवास नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे लड्डू फोड़ देंगे। हाँ भाभी जी चुप कर, तोरे भी फोड़ देंगे। शी इज क्वाइट वायलेंट। अनु मेरी मेरी बात सुनो। देखो, या तो ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, या फिर तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो। यू आर प्लेइंग सम प्रैंक्स विद अस। दिस इज नॉट फनी। प्लीज क्विट प्लेइंग गेम्स विद अस। एक्सक्यूज मी, शट योर बोन पॉक्स। तुम मेरी वाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम हमारी पगली को परेशान कर रहे हो। अबे परेशान तो तुम दोनों ने हम दोनों को कर रखा है सालो। हमारी प्यारी भाभी जी को और अंगूरी को कपचिया के बैठे हो। एक्सक्यूज मी बडीज, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम समझ में ना आ रही कि हम तीनों को यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। भुइयां छीलने के लिए बुलाया है। चलो यार चलते हैं। बैठ प्लीज बैठ। बैठ जा। अनु तुम हम दोनों को नहीं पहचान रही। भाभी जी अब हम दोनों को नहीं पहचान रही, लेकिन ये लौंडे, ये तीनों लौंडे हमें पहचानते हैं। ओह गॉड। राइट? प्लीज टेल अनु कि हम दोनों कौन है। बताओ बेटे। कमल खान टिल्लू भैया, का आप लोग इन दोनों नमूनों को जानते हैं? बताइए भाई, कौन है ये लोग? बता दीजिए, जानते हैं तो। हाँ भाभी जी, यस, हम इन दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, कौन है ये लोग? भाभी जी आप इनको ना जानती? अरे इनको तो पूरा मोहल्ला जानता है। ये है हमारे आदरणीय चिंटू भैया। और ये मूंछों वाले हमारे मिंटू भैया। इन दोनों ने बोली रहती है हमसे कि दोनों भाभियन के सामने बोल दियो कि हम दोनों कौन है, तो हमने बोल दी। लो। अबे लेकिन ये चिंटू मिंटू भैया कौन है बे? अबे हम तिवारी जी और ये भभूति जी हैं। मतलब कि आप दोनों चिंटू मिंटू ना हो? तो ठीक है ना, फिर अब भाड़ में जाओ तुम। चलो यार आ जाओ। अबे सुनो लौंडो, हमारे पैसे तो देते जाओ। सुनिए अनीता जी, आप ये दोनों ना उनको झूठ बोलने के लिए पैसे दिए रहे। ओह गॉड, कितनी बेशर्म है दोनों। आई एम सॉरी। ये समझ लो कि लास्ट वार्निंग दे रहे हम तुमको। शराफत से यहां से निकल जाओ, वरना पुलिस बुला लेंगे हम। खामखा परेशान करके रख दिया। अच्छा खासा रोमांस चल रहा था। यही समय उपयुक्त है भाभी जी से मिलने का। भाभी जी इस समय अकेली होंगी और हम भाभी जी को सारी अगली पिछली बातें याद दिलाएंगे। जी, आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। अरे यार, यहाँ तो ये कमबख्त घुसा बैठा है। भाभी जी, अंगूरी की बड़ी इच्छा थी कि आप, हम, भभूति जी और अंगूरी नैनीताल जाएं। वाह,
ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। और अब तो सर्दी भी कम हो गई होगी, नैनीताल का मौसम बहुत बढ़िया होगा। अरे बहुत बढ़िया मौसम है भाभी जी उधर। हाँ। अरे भाभी जी पूरी तरह से मान बैठी है कि यही तिवारी है। बहुआ जी मौसम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ? आप भी न तिवारी जी। भाभी जी हम भी ना। अरे यार ये इस कमबख्त ने तो हमें बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया है। सारे के सारे हमारे डायलॉग चिपका रहे कमबख्त। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी कि जब हम दोनों नैनीताल जाएं तो मैंने पूछा किस लिए आए हैं। किस लिए आए बे? अरे यार ये शब्द तो भाभी जी हमसे कहा करती थी। भाभी जी मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं तो बल्कि आपका बहुत अपना हूँ, आपका आशिक हूँ। पता नहीं क्यों आप मुझे भूल गई, लेकिन मैं पक्का आशिक हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगा। देख के तुझको ऐसा भाभी जी सब अकेली, और ये सही मौका है भाभी जी को मनाने का। जैसे बरसों की पहचान है। हेलो भाभी जी। हेलो प्रभुति जी, कैसन बहा? बस जी रहे भाभी जी आपकी हुस्न की छाव में। आप क्या बोले? ये कमबख्त बिल्कुल मेरी तरह फ्लर्ट कर रहा है भाभी जी से, जैसे मैं करता हूँ। कीड़े पड़ेंगे इसके। नहीं, मैंने कहा और सुनाइए, कैसे मिजाज हैं आपके? हमरे मिर्जा जी एकदम ठीक बा। भाभी जी sometimes I feel you do it deliberately। मिर्जा नहीं, मिजाज है। सही पकड़े हैं, हम एकदम ठीक बा। बस भाभी जी आप ठीक है तो समझिए हम भी ठीक है, क्योंकि हम खुदा से अपनी नहीं बल्कि आपकी सलामती की दुआ मांगते हैं हमेशा। क्या बात कर रहे हैं आप? हमरे लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। लेकिन का है? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि इस आशिक की जान एक बुलबुल में फंसी है, इसलिए आशिक बुलबुल की सलामती की दुआ मांगता है खुदा से। ये कीड़ा मेरी लाइन रिपीट मार रहा है, मुंह तोड़ूंगा। अब भाभी जी बोलेंगी, प्रभुति जी अब क्या बोलते हैं, हमारे कछु समझ में नहीं आता। अब का बोलते ना, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं समझिए तो अच्छा है भाभी, इट्स बेटर दैट वे। क्या बना रही हैं आप? हाँ, आज हम पालक का दाल और घुइयां के पराठे बना रहे हैं, खाएंगे? Oh, is it? It's my favorite, you know that? Shut up. She will love it. और बड़ी कमबख्त है। काश हमें कहीं से जहर मिल जाए और हम खा के सो जाएं। सामने धतूरे का पेड़ है, पत्ते नोचे और चबा लीजिए और निकल लीजिए। कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक तो हमारा उड़ रहा है तिवारी जी। वो भाभी जी जिनका मुंह भरभूति जी कहते कहते थकता नहीं था, आज मैं पहचान नहीं रही। यही बात तो हमारे गले नहीं उतर रही है कि वो भाभी जी जिनके चेहरे पर हमें देखते मधु मुस्कान आ जाया करती थी, जो हमें देखते ही कहती थी तिवारी जी आप कैसे हैं, आज हमें पहचानने तक से इनकार कर रही है। और भाभी जी छत पर कपड़े सुखाने आती थी, मुझे बैल्कनी में देखकर अकस्मात कह उठती थी, भरभूति जी कैसन बा, आज वो पहचाने से इनकार कर रही। वो भाभी जी जो सुबह सुबह हमारे साथ जॉगिंग पे जाया करती थी और एक मादा खरगोश की तरह फुर्र से हमसे आगे निकल जाया करती थी, और हम जो कछुआ चाल से घिसटते उनके पीछे जाया करते थे, और फिर वो किलकिला के हमसे कहती थी तिवारी जी बहुत बड़े भोंदू हैं। वो भाभी जी जब सुबह पौधों को पानी देने आया करती थी, अपनी मासूम आवाज में गुनगुनाया करती थी और मेरे कानों में रस घोल जाया करती थी, वो भाभी जी आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही। वो भाभी जी जो अक्सर हमसे कहा करती थी तिवारी जी आपके होंठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। वो भाभी जी जो मेरी अंग्रेजी करेक्ट करने के बाद मुझसे कहा करती थी सही पकड़े हैं।
वो भाभी जी जो अक्सर हमें डांट भी दिया करती थी, भाभी जी जो अक्सर हमसे रूठ जाया करती थी, वो भाभी जी जिनसे हम अपने दिल की बात कभी कह ही ना पाए, वो भाभी जी जिनसे मैंने अपने दिल की बात कितनी बार कही लेकिन वो समझ ना पाई। विभूति भैया, तिवारी भैया, विभूति भैया, तिवारी भैया। क्या हुआ भाई यादराम के लौंडे, क्यों चिल्ला रहा है इतना? अरे आपने देखा इसने हमारा नाम लिया भभूति जी, इसने पहचान लिया। अरे वो सब छोड़िए, मेरी बात को गौर से सुनिए। आप दोनों के खिलाफ है ना साजिश हो रही है। अबे कैसी साजिश? कौन कर रहा है साजिश? ये साजिश भाग तिवारी भाग! अबे भागो! देखिए तिवारी जी, ये वही पिस्टल है जिससे इस प्रेम ने उस यादराम के लौंडे का खून किया है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है चिंटू मिंटू? शाप, हम चिंटू मिंटू नहीं है, मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ। और मैं मनमोहन तिवारी हूँ। शक्ल से दोनों भिखारी नजर आ रहे हो, चलो भागो यहाँ से। देख, गुनाह करके तू बच नहीं सकता, हमने अपनी आंखों से देखा है तूने इस पिस्तौल से उस यादराम के लौंडे का खून किया है। अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे महाराज कौन को खून होगा हो, का होगा हो? प्रेम चौधरी ने इस बंदूक से यादराम के लौंडे का खून किया है। और उसकी लाश छागरखटी की झाड़ियों में पड़ी हुई। नहीं नहीं दरोगा जी, ये चिंटू मिंटू झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई खून नहीं किया है। और ये पिस्तौल नहीं, ये तो लाइटर है, असली पिस्तौल नहीं है ना, ये पिस्तौल असली है। अच्छा, जो आदमी कौन है? ओह, तो मैं असली और नकली हथियारन की पहचान है? जी हाँ, मैं कोई जायल जपट नहीं हूँ, मुझे पता है ये सही है ये गलत है, ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है। क्या को मतलब तुम अवैध हथियारन को धंधा करती हो? अरे यार आपका दिमाग फिर गया है, एक तो आप किलर को पकड़ नहीं रहे, उल्टा हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरेस्ट हिम राइट नाउ, प्लीज अरेस्ट हिम। ओ क्यों? तुम्हारा खानदान तो पूरे पुलिस में है ना, जो तुमने हमें ऑर्डर दे दो अरेस्ट हिम। हमें तो सारे पंजीरी बांट रहे हो। और का सबूत है, का गवाह है? छागरखटी की झाड़ियों में जो लाश पड़ी है वो सबूत है जी, और हम इसके चश्मदीद गवाह, हमने इसी पिस्टल से यादराम के लौंडे का खून होते देखा है। ओके ना, तुम इतना ज्यादा जोर दे रहे कह रहे तो हम पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन सारे हरो अगर तुमने हमें परेशान करो, वो देखो पुलिस को गुमराह कर रहे हो, घुइया कछुना निकलो और तुम गलत साबित भाई, तो कसम से सारे दोनों करण अर्जुन को लाश बना के हवालात में टांग देंगे। दिस मैन इज रीकिंग ऑफ ब्राइबरी, इसके पास से निछावर की बू आती है। अमेजिंग भाभी जी, अमेजिंग। मतलब आपने कितना गजब का ये गाजर का हलवा बनाया भाभी जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपके हाथों को चुरा कर अनु को दे दो। क्यों भाई, मेरे हाथों में क्या खराबी है? नहीं डार्लिंग, मेरा कहने का मतलब था कि नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका? इनके हाथ अच्छे नहीं जो आप इनका हाथ चुरा के इनको दे देंगे? अरे आप क्यों इतना फैल रहे हैं, खाइए ना आप। भैया फाइलें नहीं तो क्या करें, इनके हाथ चुराने की बात की, ठीक है चलिए तारीफ है, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी के हाथों का अपमान करने की? देखिए, आप मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को भड़का रहे हैं। डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था ना। दिया बलबूती जी, इका का मतलब हुआ कि आप हमरा तारीफ मजाक में कर रहे थे? हाँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं एकदम सीरियस था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।